अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जो लोग पहली दफ़ा हज करने जा रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना होता है। जो लोग पहले हज कर चुके हैं वो तो माशाल्लाह एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। बट जो लोग इंशाल्लाह इस दफ़ा हज करने जाएंगे और मेरी दुआ है कि जिन जिन लोगों के दिलों में ख्वाहिश है हज पर जाने की, तो वो इस साल यानी कि जो अब आने वाला हज है वो इस साल ज़रूर हज करें। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं, जो भी करंट अपडेट होगी वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा चैनल हज और उम्रा से रिलेटेड आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपने अगर हज पर जाना है तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने वो तैयार करने हैं। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में कंसिस्टेंटली पूछ रहे हैं कि हज की कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। तो आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होगा और आपने अगर हज पर जाना है तो अभी से ही अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तैयार कर लें, जिनमें नंबर 1 आपके पास आपका पासपोर्ट है। कि अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आप अभी से ही, अभी दिसंबर का स्टार्ट है, आप अभी से ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। और आपकी जो पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो कम से कम भी 1 साल एडवांस होनी चाहिए, यानी कि जनवरी में इंशाल्लाह हज की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। तो आपके पास अगर पहले से ही पासपोर्ट बना हुआ है तो उसकी एक्सपायरी डेट नेक्स्ट यानी कि जनवरी 2024 तक की होनी चाहिए। और अगर आपने नहीं बनवाया हुआ है तो आप फ़ौरन बनवाएं, क्योंकि लास्ट टाइम तक का इंतज़ार ना करें, क्योंकि हम लोग बहुत 11th आवर पे काम करना के आदी हैं कि बिल्कुल बस बनवा लेंगे, करीब टाइम आएगा अच्छा भी बनवा लेंगे। इस तरह करते करते जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो कोशिश ये करें कि अभी के अभी अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका आईडी कार्ड है, कौमी शनाख्ती कार्ड। उसकी भी एक्सपायरी डेट 1 साल होनी चाहिए, यानी कि जनवरी 2024 तक की एक्सपायरी डेट आपके पास होनी चाहिए। अगर उससे कम डेट है, कोई जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में एक्सपायर हो रहा है, तो वो आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। आप फ़ौरन अपना आईडी कार्ड रिन्यू करवाएं, चाहे उसकी अभी कुछ महीने बाकी भी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फ़ौरन अपना आईडी कार्ड जो एक्सपायर होने वाला है 5-6 महीनों में, उसको आप रिन्यू करवाएं। देन आपके पास 12 पासपोर्ट साइज़ पर पिक्चर्स होनी चाहिए जो उस टाइम पर रिक्वायर्ड होंगी। और आपके पास ये तो खैर 1 घंटे में भी बन जाती हैं, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको तैयार करनी है। देन आपको जो वैक्सीन है वो हर हाल में लगी होनी चाहिए। इस पे मुझे नहीं लगता कि सऊदी गवर्नमेंट इस साल भी कोई छूट देने वाली है। और आप कोशिश ये करें कि आप फाइज़र वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि और कोशिश ये कीजिएगा कि दिसंबर के एंड या जनवरी के स्टार्ट में फाइज़र वैक्सीन आपको लग जाए, ताकि आप जाते वक्त ये प्रॉब्लम ना हो और आपके पास सर्टिफिकेट हो मौजूद। और अगर जिन लोगों को पहले लगी हुई है तो आप एक बूस्टर शॉट जो है वो कुछ दिन के बाद लगवा सकते हैं, जो उसका टाइम पीरियड होता है, ताकि आपको इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। देन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं जा सकेंगे। गवर्नमेंट के रूल्स पाकिस्तान के भी बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो अपने एहराम हैं उनकी तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि आपको उस वक्त तक जाते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर जो आपका पासपोर्ट है और आईडी कार्ड हैं, इनकी आपने कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट इनकी कुछ कॉपीज़ जो हैं वो करवा कर ज़रूर रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हज पर जाने में हर हाल में रिक्वायर्ड होंगे। यही आज की वीडियो में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। जो लोग पहली दफ़ा हज पर जाएंगे, कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे, अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।